अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी के गफलत के बायस पेश आने वाले उस अंदोहनाक वाक़े की जिसने एक ही घर के न सिर्फ 2 अफराद की जान ले ली बल्कि एक मुलाजिम को भी निगल डाला। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो गफूर शाह जहानिया चौक हैदराबाद में। इस हवाले से न सिर्फ यहाँ के मकीनों से हम बातचीत करेंगे, इस वाक़े की खोज करेंगे और जाएंगे जिम्मेदारान के पास और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार। इस वक्त हम मौजूद हैं इस इलाके में। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े में जो साहब जो है जाँ बहक हुए और उनके साहबजादे भी जाँ बहक हुए, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम क्या सर आपका? समर अब्बास। समर भाई, ये बताइएगा कि कैसे ये वाक़या पेश आया और कब ये वाक़या पेश आया? भैया ये 9 तारीख सुबह के टाइम था, तकरीबन 10:30 सवा 10 बजे का टाइम था। मैं जनवरी की 9 तारीख? ये अभी इसी जनवरी के, जी जी। तो वालिद साहब बैठे हुए थे 2-3 दिन से। वालिद साहब ड्रेनेज लाइन के लिए इनको वासा वालों को, और ये हमारे साइड में ठेकेदार हैं ये मेमन सिस्टी वाले गफ़ार दादा के नाम से, उसको भी बोला। उन्होंने असल में क्या कि अपनी सोसाइटी के हवाले से जो है ना लाइन एक डाली थी, सीवरेज लाइन, तो उसको डालने के लिए बिल्कुल उसने रोड खुदवा दिया। उसकी वजह से हमारा जो ये ड्रेनेज लाइन जो डिस्टर्ब हो गई। तो काफ़ी मरतबा वालिद साहब उनके पास गए, उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। ड्रेनेज लाइन जो उन्होंने डाली, वासा की तरफ से कोई नहीं आया? वासा की तरफ से कोई भी नहीं आया। जिस टाइम ये वाक़या हुआ था उस दिन मेरे ख्याल में डीजी होता है या कोई एमडी वासा कोई होता है, वो आया था उस टाइम पे। वो इस लाइन को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारी डाली हुई है। 5 से 7 मिनट तक इधर रुका हुआ था, उसके बाद चला गया ना। लाइन को कबूल करने को तैयार ही नहीं तो मुलाजिम क्या आएंगे उनके काम करने? बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी लाइन डाली हुई नहीं है ये। और उसके बाद फिर चले गए। कोई भी इन्होंने कोई ना मतलब कोई अरेंजमेंट किया निकलवाने के लिए, या कोई मशीनरी आई जिसको खुदवाने के लिए, वो भी पुलिस ने जो है अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट एक मशीन आई थी जो खुदवा के डीपी साहब ने दी थी, तो उन्होंने खुदवा के और ये लाइन जो है उसमें से वो डेड बॉडियाँ निकलवाई हैं। सीवरेज लाइन को ठीक करने के लिए सबसे पहले कौन गया और उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? सीवरेज लाइन के लिए जो है एक प्राइवेट मुलाजिम है, वो जामरी, नाम तो मुझे जहन में, मुजफ्फर नाम है उसका। वो भी जाँ बहक हुआ है इसमें? बिल्कुल वो है। मेरे वालिद साहब हुए हैं और मेरे छोटे भाई हुए हैं। सबसे पहले मुजफ्फर गया था और उस लाइन को ठीक करने के लिए? जी जी। अच्छा, लाइन तो ठीक थी, क्या है उसको खोलना था खाली, अंदर से जो है ना वो ब्लॉक हो गई थी। उसको खोलने के लिए नीचे उसने सीढ़ी रखी, जैसे सीढ़ी गई नीचे तो वो बच्चा भी उतरा। उसके बाद जो है ना वो उसको कोई जहरीली गैस थी वाला आलम क्या था, ढकना तो उसका ऑलरेडी खुला हुआ था पहले ही। उसके बाद फिर वालिद साहब सामने बैठे तो उसने देखा बच्चा गया हुआ है, तो उसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते चल के वो खुद गए। उसको बच्चे को गिरा हुआ देखा है तो वो भी उसको निकालने के चक्कर में नीचे उतरा। कितनी उम्र थी मुजफ्फर की? कितनी उम्र? 17-18 साल हो गए तकरीबन। बहुत यंग लड़का था? बिल्कुल यंग था, 17-18 साल था। वालिद साहब की 72 साल थी और भाई की 19 से 20 साल। क्या आप में से आप भी भाई हैं ना उनके? जो लड़का जहाँ बहक हुआ, आप उनके साहबजादे भी हैं जो वालिद साहब भी थे आप? अच्छा, आप मुझे तस्वीरें दिखा सकते हैं उनकी अगर अरेंज, हमने कहा था आपसे पहले कि अगर अरेंज कर सकते? बिल्कुल अरेंज है उनकी दोनों की। बिल्कुल वो दिखाइए भी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, हम भी आपके गम में जो है बराबर के शरीक हैं। हमें जब ये इत्तला मिली तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि जाकर उस पॉइंट को लोकेट करने, जो कि हमारे लिए इंतहाई मुश्किल था। इतनी दूर से यहाँ पर आना सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों के गम को गलत किया जाए और हाईलाइट किया जाए। इस तरह के वाक़यात कहीं पे भी हों इंतहाई अफसोसनाक है। क्या कहते हैं? आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। आपके साथ हैं जी, दिखाइएगा। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, ये वो बच्चा है जो कि अपने वालिद को बचाने के लिए इस गटर लाइन में जो है चला गया और किसी सूरत भी हमदर्दी के पेश नजर, हमदर्दी के तहत गया था कि बिल्कुल वाक़या ना पेश आ जाए। बिल्कुल। नाम क्या है इस बच्चे का? ज़हीर अब्बास। ये ज़हीर अब्बास की फोटोग्राफ है जो आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल जो है इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है। और सिर्फ इस हमदर्दी के तहत के 2 और लोग पहले क्योंकि मौजूद थे, उनको निकालना था, उनको बचाने के लिए ये कूद गया गटर लाइन में और इस वाक़े का शिकार हो गया। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। इस नौजवान की आंखों में आप चमक देख सकते हैं और ये सवालिया निशान है उन जिम्मेदारान के लिए जो अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर तो प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन वाक़यात की जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी जो है फ्रंट लाइन पर नहीं आते हैं। जी, वालिद साहब की तस्वीर मुझे दिखाइएगा। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये 72 साला शख्स हैं। नाम क्या सर इनका? धनी बख्श मेमन। धनी बख्श साहब हैं। ये साहब भी जो है अपने मुलाजिम को बचाने की गर्ज से जो है गटर लाइन में गए, लेकिन जहरीली गैस का शिकार हो गए और इस गैस ने इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और सबसे पहले मुझे आप सब लोग ये बताइए कि इस वाक़े के बाद क्या आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया?
से बिल्कुल एहतजाज भी किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और एक ऐसा वाक़या हो गया था जिसके इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने तो अपने आवाम की थी और जस्ट फॉल तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक कोई भी बंदा नहीं, अपने रिस्क पे हमने काम किया है, पुलिस ने काम किया है और ये बड़ी नाअहली हमारी है कि हमारे मेंबरान और कासमात में बैठ के हमारी हेल्प नहीं करते तो फिर हम किसके पास जाएं। हमने अपनी मदद से बंदे निकाले तकरीबन। डीपीओ ने सारा कुछ कराया, डीपीओ ने अपनी मदद किया, डीपीओ ने पुलिस ने सारा ताउन किया है, जो भी मशीनरी वगैरह एम्बुलेंस वगैरह जो भी अरेंजमेंट कराया है डीपीओ ने खुद कराया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो मुंतखब मेंबर्स हैं, जो असेंबलीज में बैठे हैं, उनमें से किसी ने मदद की आपकी? किसी ने मदद नहीं की? कोई नहीं पहुंचा। 2 घंटे तक अंदर लाशें पड़ी हुई थी, कोई नहीं आया। ये भाई है, हमारा भाई है ये। अच्छा, आप भी गिर गए थे? जी हाँ, जी। आप एनी शायद हैं इस वाक़े के? शायद मैं तो अब्बू के पीछे निकालने गया था अब्बू को, लेकिन 15 से 20 सेकंड के अंदर मैं बेहोश हो गया। इतनी जहरीली गैस थी? इतनी जहरीली गैस, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा निकले वहाँ से, और बकिया जो 3 आदमी थे, एक इनके वाल साहब हैं, एक इनके भाई हैं और इनके मुलाजिम थे जो वो इंतकाल कर गए, मगर एक नाअहल इंतजामिया की वजह से पूरे 2 घंटे 3 घंटे तक कोई भी ऐसा रेस्पेक्टेड बंदा नहीं पहुंचा जो जल्दी फौरन उनको निकाल दे। और इतनी इमरजेंसी थी, जहाँ पर इतने लोग परेशान थे, और ये खूनी गटर यहाँ पे जितने भी आपने नोटिफाइड किए हैं ये यहाँ के नहीं है, ये पूरी कासमाबाद के अंदर। आप अली पैलेस में, मैं जगह जगह देख के आया हूँ। अली पैलेस में भी इससे पहले लास्ट ईयर अली पैलेस में भी ऐसा वाकया पेश आया था। अच्छा, मेरा कैमरामैन अगर मुझे फॉलो कर सके तो हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये वो गटर है जिसने 3 अफराद की जान ले ली। ये जब वाकया हुआ उसके बाद ये इन्होंने वारदात खत्म करके ये ढकने भी डाले हैं। अच्छा। उसके बाद ये सारा बंद किया है। ये किसने, वासा ने आगे किया? हाँ, उसके बाद ये आया। उसके बाद किया? हाँ, उससे पहले आपने 12 शिकायत की, किसी ने नहीं समझा? हमने रिटर्न में भी उनको कंप्लेन की। ये आर्जी है, टेम्पररी है, भी कोई गिर सकता है? हाँ कोई भी गिर सकता है। अच्छा, ये आर्जी कैमरामैन अगर मुझे फॉलो कर सके और दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये वो जगह है। ये इसमें से जहरीली गैस निकल रही थी। उस जहरीली गैस ने जो काम करने वाला वर्कर था, जो कि इंतहाई मजबूर होकर तंग आकर, क्योंकि वासा के जिम्मेदारान ने उसकी बात का कोई एक्शन नहीं लिया, खुद जाकर ड्रेनेज को सही करने की कोशिश की। इस चक्कर में 2 और अफराद ने उसको बचाने के लिए जो है इसमें छलांग लगा दी, लेकिन कोई भी उसमें से जाबर ना हो सका और जो है इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसके बाद ये डेवलपमेंटल वर्क जो है किसी हद तक नजर आ रहा है, जो कि टेम्पररी है, किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकता है। जनाब, ढकना खुला हुआ है, ऐसे ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ हो सकता है ये कभी भी जो है ना फिर भी कोई प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे हाँ, ये टूटी हुई छत है जो वारदात छुपाने के लिए सिर्फ ये गटर जो थोड़े बहुत। इस वाकये की कोई FIR कटवाई? हमने FIR कुछ भी नहीं कटवाई अभी तक। मतलब आगे सुनवाई नहीं है? सुनवाई को जो भी आते हैं वो शायद पूछता ही नहीं है भाई। कोई कुछ होता नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा। आपसे सवाल जवाब होना शुरू हो जाएंगे, यही है ना? इसी तरह होता है ना? सही है। हाँ जी, से जो है ना ऐसा वाकया पेश आया है, लेकिन कोई भी अभी तक कोई महकमा नहीं आया, कोई भी बासा वाले SDA वाले, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह कोई ऐसा नहीं आया तो इसको कोई मसला हल करें। अभी तक कोई ऐसा कोई नहीं है मसला जी। हमारी हेल्प सिर्फ पुलिस वालों ने की। DPO साहब थे, उसने बड़ी कोशिश की, और दूसरे जो पुलिस के थे सारे इधर थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, जिसकी वजह से लाशें निकली हैं और ये सब हुआ है। बाकी और कोई भी हमारा साथ नहीं। मेरा बेटा न बच सका, मेरा जी चाहता है मैं अपने आप को खुदकशी करके मार लूं।